दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का टॉपिक है लीगल सजेशन। लीगल सजेशन क्या है, क्यों दिए जाते हैं, एविडेंस एक्ट में कहाँ डिफाइन किए गए हैं और लीगल सजेशन दिए जाने का उद्देश्य क्या है, ट्रायल पर क्या प्रभाव होता है लीगल सजेशन देने का। आज का वीडियो इसी विषय पर है। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब भी न्यायालय में कोई गवाही होती है तो जो गवाह होता है, जो साक्षी है, उससे अभियुक्त के अधिवक्ता एक लीगल सजेशन हमेशा देते हैं। उससे कहते हैं कि मेरा कहना है या मेरी राय है या मेरा मानना है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे लीगल सजेशन का क्या अर्थ निकाला जाएगा, कहाँ पहुंचेगा लीगल सजेशन, क्या ग्रेविटी होगी इसकी एविडेंस में। दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट में धारा 101 और 101 ये कहती है कि सबूत का भार किस पर होता है, और धारा 102 एविडेंस कहती है कि साबित करने का भार किस पर होता है, किस पक्षकार पर होता है। तो पहले 101 देखते हैं, सबूत का भार। सबूत का भार उस व्यक्ति पर या उस पक्षकार पर होता है जो सकारात्मक पहलू लेकर आता है, सकारात्मक बात कहता है, पॉजिटिव बात होती है उसकी। जैसे कोई पक्ष ये कहता है कि फला फला व्यक्ति ने फला फला अपराध किया है, तो उक्त बात सकारात्मक बात है। उसको यह साबित करना है कि इस व्यक्ति ने यह अपराध किया है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसको यह साबित नहीं करना है कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया। उस पर उसको केवल संदेह का लाभ दिया जाएगा। उसको ये बताना है कि हम इस अपराध के लिए हमें क्यों सज़ा न दी जाए या कम सज़ा दी जाए। तो जब किसी साक्षी द्वारा एक पक्षकार माने अभियोजन पक्ष जो ये साबित करना चाहता है, जो ये सबूत देता है न्यायालय को कि फला फला व्यक्ति ने ये अपराध किया है या ये आरोप इस पर है, ये आरोप सत्य हैं, तो ऐसे साक्षी को जब अभियुक्त के अधिवक्ता माने अपोजिट पार्टी के एडवोकेट्स क्रॉस एग्जामिन करते हैं, तब उसके उस सबूत के भार को या साबित करने के भार को ट्रांसफ़र करने के लिए अभियोजन पक्ष पर लीगल सजेशंस दिए जाते हैं। तो उससे सबूत का भार ट्रांसफ़र हो जाता है, साबित करने का भार फिर अभियोजन पर चला जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई गवाह कहता है कि मेरे सामने फला फला व्यक्ति ने या एक्यूज ने विक्टिम को गोली मारी थी, तब मैं देख रहा था। ठीक, अब क्रॉस एग्जामिनेशन में जो अभियुक्त के अधिवक्ता हैं वो पूछेंगे कि वहाँ पर जब गोली लगी थी तो खून गिरा था। अगर वो कहता है कि हाँ खून गिरा था, तो खून के जो निशान हैं उनको नक्शा नज़री में होना चाहिए कि यहाँ ब्लड पड़ा था। ब्लड के सैंपल्स लिए गए होंगे, ब्लड के सैंपल्स के नमूने लिए गए होंगे। तो क्रॉस एग्जामिन करते समय अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रयोग करते हुए जो अभियुक्त के अधिवक्ता हैं वो ऐसे बाद में जब उस व्यक्ति को कंट्राडिक्ट कर देते हैं तो ऐसा लीगल सजेशन देते हैं जिससे उस गवाह की बात झूठी स्पष्ट रिकॉर्ड पर आ जाए। और उन लीगल सजेशंस को देने का अर्थ होता है कि अभियोजन जो साबित करना चाहता था वो साबित नहीं कर पाया, माने अभी उसको साबित करने का भार फिर अभियोजन पर ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये लीगल सजेशंस हैं। लेकिन अगर
अनिश्चित या बिना सोचे समझे कोई लीगल सजेशन दिया जाता है जिसका ऐसा उत्तर आता है जो आपको नुकसान करेगा, अभियुक्त का एक प्रकार से कन्फेशन करा देगा, माने उस घटना को सही साबित कर देगा कि जो घटना है वो बिल्कुल रियल है, तो ऐसा लीगल सजेशन भी आपका बेकार हो जाएगा। तो लीगल सजेशन देते समय केवल सबूत का भार ट्रांसफ़र करना उद्देश्य होता है। माने गवाह की क्रेडिबिलिटी, माने ये गवाह डिस्क्रेडिट हो गया है, उसको ऐसी बात ला करके उसका लीगल सजेशन देना कि ये साबित हो जाए कि ये झूठ बोल रहा है, या ये साबित हो जाए कि ये ट्यूटर्ड विटनेस है, या से साबित हो जाए कि इंटरेस्टेड विटनेस है। इस तरीके के लीगल सजेशंस ये एविडेंस एक्ट की धारा 101 और 102 से डिफाइन है। माने इनका उद्देश्य केवल और केवल सबूत के भार को या साबित करने के भार को ट्रांसफ़र करना है, और ऐसा साबित करने का भार जिस पक्षकार पर आता है। देखो दोस्तों, पूरे ट्रायल में, क्रिमिनल ट्रायल में जब भी कोई लीगल सजेशन दिया जाता है तो उसका उद्देश्य केवल और केवल यही होता है कि जिस गवाह को अभियोजन पक्ष लाया है वो गवाह डिस्क्रेडिट है, उसके साक्ष्य की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, और उस साक्षी को वो जो झूठ बोल रहा है उसके झूठ को पकड़ करके आप रिकॉर्ड पर ला रहे हैं, और ऐसे तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाते हैं जिन तथ्यों को, जो तथ्य पहले से केस डायरी में मौजूद हैं या किसी दूसरे गवाह ने बात दूसरी बताई है, ये दूसरी बता रहा है, तो तुरंत लीगल सजेशन जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हुआ ही नहीं है, या ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो गया होता। दोस्तों, क्रॉस एग्जामिनेशन करना एक कला है और ये ट्रायल का महत्वपूर्ण भाग होती है। कई गवाह आते हैं, उन गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन करना अभियुक्त के अधिवक्ता का काम ही है। तो इस कला को जितनी सुंदरता के साथ, जितना स्टडी करके, जितने मन से किया जाए, इस पर दोस्तों एक केसला भी है। केसला ये है कि सुझाव जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये सुझाव का अर्थ है ये। और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में अंतर को भरने के लिए अभियोजन पक्ष उनका उपयोग नहीं कर सकता। ये राधेश्याम सनाब गोवर्धन भगत वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में कहा गया है। और उद्देश्यहीन लीगल सजेशन आरोपी को नुकसान पहुंचाता है, तो कभी भी उद्देश्यहीन लीगल सजेशन ना दें। ऐसा लीगल सजेशन दें जिससे आपका जो विरोधी पक्षकार का गवाह है वो डिस्क्रेडिट हो जाए, उसकी बात झूठ समझ में आने लगे, और उसने जो साक्ष्य दिया है उस साक्ष्य को ना पढ़ा जाए, आपके आरोपी के विरुद्ध ना पढ़ा जाए। यही उद्देश्य होता है। और इसी प्रकार से सिविल मामलों में बिल्कुल सेम थीम यही है। ये दोनों धाराएं सिविल मामलों में भी लागू होती हैं। एविडेंस एक्ट पे कभी चर्चा होगी तो फिर बात करेंगे। इन्हीं में से आगे एक सेक्शन है जो केवल क्रिमिनल मामलों में है, बाकी ये सभी धाराएं सिविल और दांडिक दोनों मामलों में प्रयोग होती हैं। और सबूत का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो पॉजिटिव बात करता है, सकारात्मक पहलू लाता है। जो पक्षकार नकारात्मक पहलू लाता है, सबूत का भार उस पर कभी नहीं होता। आज क्रॉस एग्जामिनेशन के मैटर में आज इतना ही। नहीं तो वीडियो फिर बड़ा हो जाता है तो देखने में, सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता, अपलोडिंग में भी समस्या होती है। दोस्तों, जो भी जानकारी या जो भी चीज़ मेरे समझ में आती है कि अपने लोगों से शेयर करना आवश्यक है तो मैं शेयर कर देता हूँ। आप लोगों को अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी या आपस की परिचर्चा अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
नमस्कार।